अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं, वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। कुछ बात कर लेते हैं सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया, बर्निंग इंडिया की। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए, और भारत में इंसानी हुकूक की पामाली और इजहार राय दबाए जाने से मुतालिक सख्त सवाल हुआ तो गुजरात के कसाई के तो जैसे पसीने छूट गए। भाई उनके $600 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज, उनका फॉरेन एसेट्स पड़े हैं। आप 3 बिलियन के लिए आप IMF के तलवे चाट रहे हैं। उनके साथ तो कंपेयर ही नहीं करना चाहिए आपको। आपकी मैं बल्कि 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक आरजू अगर देखा जाए तो सवाए शर्मिंदगी के कुछ भी नहीं। शर्मिंदगी, टोटल शर्मिंदगी। तो भारतीय स्टेटें एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं, बिजनेस में परफॉर्म करती हैं। वो उनके बच्चे लंदन में तो नहीं ना भाई, वो लूट मार का कारोबार तो आपका है ना, उनका तो नहीं है। वो तो उनकी तो प्राइड है। से मोदी की आंखों के सामने वो सारे करतूत सामने आ गए जो 75 साल से गुजरात, मकबूजा कश्मीर समेत पूरे भारत में मुसलमानों और दीगर अकलियतों के साथ किए जाते रहे हैं। ये जरा आप देखते जाइएगा। पहले हम जंग करते थे फॉर सेकुलर कंट्री, अब हमें जंग करनी चाहिए फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि सेकुलर तो हम पहले भी नहीं थे। हम रिलीजन की बेस पे बने हैं तो सेकुलर तो हम थे ही नहीं कभी भी। लेकिन अब हम डेमोक्रेटिक भी नहीं है, हमें डेमोक्रेसी की जंग भी लड़नी है। इंडिया का असल चेहरा ये है, इनकी सो कॉल्ड बहुत बड़ी जो जमहूरियत है, या फिर कह रहे हैं जो क्या कहते हैं हमारा शाइनिंग इंडिया है और सेक्युलर भारत है, ये इनका असल चेहरा है जो आपने देखा। और नरेंद्र मोदी, जो बड़ा मुल्क होता है ना, वो बनने के लिए आपको दिल और दिमाग को बड़ा करना पड़ता है, प्रैक्टिकली साबित करना पड़ता है। लेकिन आप लोग हमेशा बेनकाब हुए और आइंदा भी एक्सपोज होते रहेंगे। दोस्तों, आप सबको पता होगा पिछले दिनों न्यूज आया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो 26 जनवरी को भारत आने वाले थे और हमारे रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बनने वाले थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, वो भारत विजिट पर आएंगे नहीं। रीजन आप सबको पता है, अमेरिका का तो एक तरीके से आप कह सकते हो नेचर ही है, जो देश उसके खिलाफ जाते हैं उनके खिलाफ तो वो हमेशा कार्रवाई करता रहता है, और जो देश को वो खुद अपना दोस्त भी मानता है उनके खिलाफ तो वो और ज़्यादा हरकत करता है, या फिर उस देश के खिलाफ ज़्यादा साजिश करता है। और आप सबको पता होगा, पन्नू से लेकर खालिस्तानी आतंकवादी हो या फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करके भारत में आतंकवाद जो कार्यकलाप है उसे फैलाना हो, सबके पीछे अमेरिका ही है। अब आप देखो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका गए थे और जस्ट उनके विजिट के बाद कश्मीर पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें हमारे 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन अब फ्रांस के प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट की जगह आएंगे, और एक तरीके से ये अमेरिका के मुंह पर भी एक जोर सा तमाचा भी है। दोस्तों, आप ये वीडियो को आखिर तक एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि तरक्की का सीक्रेट ही ये है कि वो नेशनलिस्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारत को आगे लेके जाएंगे। और हमारे हाफिज आसिम मुनीर साहब यहाँ क्यों आए हैं और क्या वजह क्या है? आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत तेज लोग हैं। आपको तो डॉलर की स्मेल आ जाए तो फिर आप उसी वक्त रुक जाते हैं। तो आपने अब थोड़ी सी देखी, खिड़की में से रोशनी आ रही है, क्या वजह है? आप जंप मार के अंदर आ गए। आपने यहां आके शोर किया है कि देखें जी, रा ने हमारे घर में घुस के 20 लोगों को मार दिया है, इनको रोकेंगे। उधर से आपने कहा है कि जी दोहा एग्रीमेंट के पठान भाई जो है वो उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आप असला 85 बिलियन का छोड़ा है, पठान भाई जो है वो हमारे पीछे पड़ गए असला लेके, हमें उनसे भी बचाया जाए। हालांकि जब पठान भाई आए थे आपने जश्न मनाए थे, आपने इस्लामाबाद में झंडे लगा दिए तालिबान के, आप चाय पीने चले गए थे काबुल, आपने कहा था भी कैबिनेट हम बनाएंगे। उन्होंने जब कहा ना बाय बाय, फिर आपको पता चला अब तो वो घर में घुस के मार रहे हैं। 23 लोग मार दिए जब से हमारे आर्मी चीफ साहब यहाँ है। 3 अटैक एक दिन में हुए। लेकिन सर अभी जो बलूचिस्तान के लोग आए थे वो भी एक हंगामा था, सर्दी नहीं देखिए, पर पानी फेंका गया, मारा पीटा गया। 12 पीटा क्या, 1970 से आप हालते जंग में हैं बलूचिस्तान में, मुसलसल मिलिट्री ऑपरेशन 1970 से हो रहा है वहां पे। आप देखें, आप जुल्म की दास्तानें कभी देखें। आपने ग्वादर जब चाइना को बेचा, और वो जो सदियों से वहां मछेरे थे, मछलियां बेच के अपना रोटी कमाते थे, आपने वो भी बेच दिया चाइना को। उनका ये सबसे बड़ा उनका मुतालबा यही था कि हमारी किश्तियां
वर्सेस उनके उनके जहाज आते हैं मछलियां पकड़ने चाइना के। इंडिया के कोर्ट्स में, इंडिया के पार्लियामेंट्स में बैठ के डिस्कशन होती है हाउ टू डेवलप देयर कंट्री, व्हाट टू डू नेक्स्ट फॉर देयर पीपल, किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस पे, वर्ल्ड अफेयर्स पे काम करना है, किस तरह कंट्री को डेवलप करना है, किस तरह जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरह सही पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे के दिलवा के सपोर्ट करके आगे लेकर आना है, किस तरह से मतलब पुराने या देहाती इलाके हैं, रूरल और अर्बन एरियाज दोनों को साथ साथ लेके चलना है, किस तरह से सिटीज को जो है ना डेवलप करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लोगों को डेवलप्ड फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, किस तरह से जो है ना विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एरा के साथ दुनिया को compete करना। ये डिस्कशंस होती हैं उनके पार्लियामेंट्स में, ये डिस्कशंस होती हैं उनके राउंड टेबल्स पे, ये डिस्कशंस होती हैं उनके कोर्ट्स में बैठ के, और उनके यहाँ इलेक्शंस और चीज़ें लड़ी जाती हैं तरक्की की बेस पे, हमारे यहाँ लड़ी जाती है कुर्सी की बेस पे। वो तो कोई वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है, और इसके अलावा रॉयटर्स, हर जगह पर ये खबर चल रही है कि एक बड़ी ताकत, एक ऐसा मुल्क जिसकी से है, जो इस वक्त जो है जहां पर सिलिकॉन वैली उसका शहर एक बनने जा रहा है, पूरी दुनिया का बिजनेस वहां पर उठ के आ रहा है, और उन्होंने देख लिया है कि अब हमारा नेक्स्ट जो किबला व काबा है वो इंडिया है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि अगला किबला व काबा इंडिया है। अच्छा, जहां ये चल रहा है वहीं पर हमें ये पता चला कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का मेडन विजिट था ये अमेरिका का। अच्छा, खबरें बहुत सारी चलती रही कि जनाब वहां से $20 बिलियन मिल गए हैं, या पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स मिल गए हैं। फिर इसके अलावा ये खबरें चलती रही कि बड़े अहम मुआहदे हुए हैं। फिर ये कि ये कहा गया कि अफगानिस्तान के ऊपर हुनतुसिया करना है। फिर ये कहा गया कि ये तो हाथ बांध दिए गए हैं, और कहा गया कि चाइना को जो है वो छुट्टी कराओ, कितने बैठे हो तुसी, कोई चाइना शाना नहीं, चलो जी हाथ मिलाओ इंडिया दे नाल। मतलब ये कि ये कहा, ये अमेरिका ये कहेगा, अमेरिका ने ये कहा है कि आप क्या चाइना की तरफ लपके चले जा रहे हैं, आप बस आप चाइना को जो है एक अपनी हद में रखें और इंडिया के साथ आप हाथ बढ़ाएं, उनके साथ ताल्लुकात बनाएं, उनके साथ ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे करें। अगर आपने तरक्की करना है और अगर आपने आगे बढ़ना है और हमसे भी मदद लेनी है, अगर आप हमारे पास आए और हमसे आपको चाहिए, तो पहले आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। देखिए, अमेरिका अब जो हरकत कर रहा है ये अमेरिका के लिए मजबूरी है, क्योंकि अमेरिका अगर कुछ नहीं करेगा तो भारत बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा, और 20-30 साल के बाद चीन तो अब ऑलरेडी अमेरिका का कॉम्पिटिटर है ही है, साथ में भारत का पोजीशन भी उस लेवल पर हो जाएगा, और अमेरिका के सामने दो बड़े कॉम्पिटिटर खड़े हो जाएंगे, और अमेरिका नंबर 3 पोजीशन पर चला आएगा। और अमेरिका ये नहीं चाहता है, अमेरिका के साथ साथ वेस्ट कंट्री भी चाहते हैं। उनका एक गलती के कारण चीन पैदा हो गया, वो दूसरा भारत को बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं देखना चाहते हैं, इस वजह से वो बहुत सारे हरकत कर रहे हैं ताकि भारत आगे जाकर कमजोर हो, या फिर भारत की इकोनॉमी अगर आगे भी जाए तो जब उनको मौका मिले वो भारत को घुटने पर ला पाए। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, किसी भी एक कंट्री का इस्तेमाल करके वो भारत को नुकसान पहुंचा पाए। इसी वजह से ये सारे हरकत कर रहे हैं। ये तो आउटसाइड वाला खतरा हो गया, देश के अंदर भी बहुत सारे मुद्दे को ये बढ़ा रहे हैं, जैसे खालिस्तानी मुद्दा हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला मुद्दा हो गया, बाकी और भी बहुत सारे स्टेट में बहुत सारा प्रॉब्लम है, जिसके पीछे एक तरीके से आप कह सकते हो ये अमेरिका और बाहर के देश का हाथ है। अब लेकिन भारत ने भी अब अगर आप देखोगे 20-25 साल पहले भी अमेरिका, जब हम न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, अमेरिका वही हरकत कर रहा था, तब भारत अमेरिका के सामने झुका नहीं। अब भारत की इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अब अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि वो भारत को ब्लैकमेलिंग करके भारत को कमजोर कर लेगा, अब तो ऐसा होगा नहीं। इसी वजह से भारत ने भी अमेरिका की बात को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, जब वो बोल रहे थे कि नहीं हमारे प्रेसिडेंट 26 जनवरी 26 को नहीं जाएंगे। अब भारत फ्रांस को बुलाया है, और एक तरीके से कह सकते हो डिप्लोमेटिक लेवल पर ये एक अच्छा कदम है। अमेरिका अगर हमें टेक्नोलॉजी नहीं देता है या फिर हमारे साथ नहीं आता है, तो यूरोप का और एक देश हमारे साथ खड़ा आना जरूरी है। फ्रांस अब हमारे 26 रिपब्लिक डे पर उनके प्रेसिडेंट आएंगे, तो एक तरीके से अमेरिका के लिए जोरदार तमाचा होगा, और भारत ने बिल्कुल सही स्टेप लिया है। उम्मीद है फ्रांस के साथ कुछ बड़ा डिफेंस डील इस 26 रिपब्लिक डे पर जब आएंगे मैक्रोन, तो शायद हो जाए। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को एक तरीके से बड़ा झटका लगेगा।
जब ये न्यूज और कंफर्म होकर आएगा तो इस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज के टॉपिक पे और बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।